नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जय माँ कामाख्या, शिव शक्ति की कृपा आप सभी पे बनी रहे। इसी प्रार्थना से चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जन्माष्टमी आने ही वाला है, आ ही चुका है। जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण जी की जन्म महोत्सव, जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है रोहिणी नक्षत्र में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात श्री कृष्ण जी का जन्मदिन और इसी दिन यानी भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी तिथि को माँ आद्या काली अर्थात 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या माँ काली का भी प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि देवी पुराण तथा बहुत सारे विद्वानों के अनुसार माँ काली और श्री कृष्ण जी एक ही है। साथ ही माँ कामाख्या यानी माँ कामाख्या हो, माँ काली हो, दोनों का ही स्वरूप या फिर श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप जो है वो एक ही है, यानी तीनों एक ही है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जन्माष्टमी की रात्रि कौन सी साधना करने से हमें बहुत ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि जन्माष्टमी की रात्रि, शिवरात्रि, होली की रात्रि और दिवाली की रात्रि ऐसी रात्रियां होती है ना कि उन रात्रियों में जो भी साधना करते हैं साधक, उस साधना से बहुत ज्यादा कई गुना फल एक साधक को मिलता है। जन्माष्टमी हो, होली हो, दिवाली हो या फिर शिवरात्रि के दौरान अगर आपको कोई शावर मंत्र मिला है तो शावर मंत्र को भी रिचार्ज या फिर एनर्जाइज किया जा सकता है इन रात्रियों में, या फिर तांत्रिक मंत्र हो या फिर वैदिक मंत्र हो, इन रात्रियों में ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। असम तथा बंगाल के विभिन्न क्षेत्र में माँ काली को श्यामा काली तथा कृष्ण काली के नाम से भी पूजा जाता है, क्योंकि कृष्ण और माँ काली जो है वो एक ही है। और नरकासुर और माँ कामाख्या के बारे में शायद आप सभी ने सुना ही होगा कि कैसे नरकासुर को श्री कृष्ण जी ने वध किया था। लेकिन उससे पहले जब नरकासुर माँ कामाख्या की पूजा किया करता था, लेकिन क्या हुआ, जब नरकासुर ने माँ कामाख्या की दिव्य रूप को देखा तब नरकासुर को माँ कामाख्या से प्रेम हो गया और नरकासुर ने माँ कामाख्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। माँ कामाख्या ने नरकासुर को ये कहा, क्योंकि माँ को पता चल गया था कि नरकासुर की मौत अभी नजदीक है, तो माँ ने नीलाचल की चारों तरफ सीढ़ियां बनाने को यानी रास्ता बनाने को नरकासुर को कहा, वो भी एक ही रात्रि में। और नरकासुर ने भी ऐसा ही किया, लेकिन माँ ने सुबह होने से पहले पहले ही ये रास्ता कंप्लीट हो जाए तभी माँ शादी करेंगी नरकासुर से, ऐसा एक शर्त रखा था। फिर नरकासुर जो है वो आधी रात होते होते यानी सुबह होते होते उसने जो है रास्ता लगभग कंप्लीट कर लिया था, बना लिया था। तब माँ कामाख्या ने क्या किया, एक मायावी मुर्गे की सहायता से रात्रि समाप्ति होने की यानी सुबह होने की सूचना दी। तब नरकासुर को बहुत गुस्सा आया। फिर नरकासुर ने उस मुर्गे को वध कर दिया और उसके बाद नरकासुर को जो है नारी जाति से नफरत हो गया। तब आप लोग तो जानते ही होंगे कि 16,000 स्त्रियों को नरकासुर ने बंदी बना के रखा था और उसी के वजह से श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी की सहायता से नरकासुर का वध किया था, क्योंकि वो जो था वो नरकासुर के नसीब में लिखा था। क्योंकि कहीं कहीं हमें मिलता है कि माँ कामाख्या ने ही श्री कृष्ण जी का रूप धारण करके नरकासुर का वध किया था। इसलिए माँ काली हो, कृष्ण हो या फिर कामाख्या हो, सभी एक ही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की रात्रि हम कौन सी साधना कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि कामाख्या माँ का और श्री कृष्ण जी का जो बीज मंत्र है वो सेम होता है। माँ कामाख्या का हो या फिर श्री कृष्ण जी का जो बीज मंत्र है वो है क्लीं। बहुत सारे लोग क्लीं भी बोलते हैं और क्लीं भी बोलते हैं, वैसे दोनों सही ही है। तो इन रात्रियों में आप कोई भी साधना कर सकते हो, एक साधक कोई भी साधना कर सकता है इन रात्रियों में। शावर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, या फिर अगर आपके गुरु है, गुरु ने आपको मंत्र दिया है वो मंत्र, या फिर जो भी आप स्तोत्र वगैरह पाठ करते हो उसका भी आप इन रात्रियों में साधना कर सकते हो। लेकिन जैसे कि अभी मैंने कहा कि श्री कृष्ण जी हो, माँ काली हो, कामाख्या हो, ये सभी एक है। इसीलिए इस रात्रि में, खास करके जन्माष्टमी की रात्रि में, क्योंकि माँ काली का भी प्रागट्य उत्सव होता है इस दिन, तो
माँ काली हो, माँ कामाख्या हो या फिर माँ की किसी भी रूप की साधना करने से बहुत ज्यादा फल मिलता है। साथ ही श्री कृष्ण जी का भी आशीष हमें मिलता है। वैसे तो श्री कृष्ण जी को खुश करने के लिए राधे राधे नाम जप करना ही सबसे अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई साधक चाहता है कि मैं ये मंत्र करो वो मंत्र करो, तो आप अपने आप से भी कर सकते हो वो साधना। लेकिन अगर माँ की कृपा चाहते हैं एक साधक, तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः या फिर ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है जन्माष्टमी की रात्रि। और अगर आप माँ कामाख्या की या फिर माँ काली की भी साधना करना चाहते हो, तो ओम क्लीं कामाख्ये नमः इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है, क्योंकि माँ कामाख्या हो माँ काली हो दोनों एक ही है, एक ही स्वरूप है। हाँ, ये अलग बात है कि माँ काली का रूप थोड़ा उग्र है और माँ कामाख्या का रूप स्वरूप जो है वो सौम्य है। अगर एक अमावस्या है तो एक पूर्णिमा है, लेकिन दोनों का रूप एक ही है। तो माँ काली का जो मंत्र होता है वो एक्चुअली उग्र होता है और गृहस्थ जीवन के लिए उचित नहीं है इसे जप करना। अगर कोई चाहता है तो कर सकता है, मना ही नहीं है, फिर भी बता रही हूँ। लेकिन जो क्लीं कृष्णाय नमः या फिर क्लीं कामाख्ये नमः इस मंत्र का जप किया जा सकता है, क्योंकि क्लीं श्री कृष्ण जी का बीज मंत्र है और कामाख्या जी का भी, माँ कामाख्या जी का भी क्लीं या फिर क्लीं बीज मंत्र है। वैसे कहा जाता है कि कोई भी बीज मंत्र गुरु के दीक्षा के बिना जपना उचित नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जपते भी है, वो अपनी अपनी मर्जी होता है। लेकिन क्लीं बीज जो है वो बीज माँ कामाख्या के लिए या फिर माँ काली के लिए या फिर कृष्ण जी के लिए जप किया जा सकता है, क्योंकि माँ कामाख्या का या फिर माँ काली का जो तांत्रिक बीज होता है वो अलग होता है। माँ कामाख्या का जो तांत्रिक बीज मंत्र है वो क्लीं या फिर क्लीं नहीं है, वो अलग है और वो वीडियो में बताना उचित होता भी नहीं है, क्योंकि उस मंत्र को जप करना गुरु दीक्षा के बाद ही जप करना उचित होता है। इसलिए क्लीं हो या फिर क्लीं हो, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कामाख्ये नमः, इस मंत्र को एक साधक, चाहे वो गृहस्थी हो या फिर साधक हो, कोई भी हो, ये आराम से इस जप को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण जी का बीज लगा हुआ है। श्री कृष्ण जी कौन है? नारायण है, पालन करता है, इसीलिए क्लीं बीज को हम या फिर कोई भी साधक जप कर सकते हैं। और इन खास रात्रियों में जो साधना होता है वो साधना रात के समय किया जाता है। आप चाहो तो एक साधक अगर चाहे तो 11 माला जप कर सकते हैं इस मंत्र का या फिर कोई भी मंत्र का। इन खास रात्रियों में कितनी माला जप करेंगे इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कितने समय तक इन मंत्रों को एक साधक जप करता है। रात के लगभग 10 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त तक अगर इन मंत्रों को जप किया जाए, चाहे वो वैदिक, तांत्रिक या फिर शाबर मंत्र हो, ये मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है और काम करने लगता है। बाकी साधना का जो भी नीति नियम है ये सभी लोग, साधक लोग जानते ही है, ये नए से कहने की बात नहीं है। फिर भी अगर कोई क्लीं या फिर क्लीं बीज का जप कर रहा है या फिर पहली बार करने जा रहा है, तो उससे पहले शिव जी की पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम 3 माला जप करना जरूर चाहिए। रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हो या फिर स्फटिक की माला। और सबसे पहले जरूरी होता है कि गणेश जी का ध्यान करना, क्योंकि पूजा हो, साधना हो या फिर आप तो जानते ही है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की आवाहन करना जरूरी होता है। तो माँ काली और श्री कृष्ण जी की जन्म महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।